जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम आखिर व्यापार में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से सफल हुए और क्यों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई, ये मैंने पहले ही समझा चुका हूँ। तो ये मैं सिर्फ इस वीडियो में यही कवर करने वाला हूँ कि क्यों ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार में सफल हुई। बाकी डच हो या फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फिर पोर्तुगीज़ हो, इन सारे लोग फेल क्यों हुए और ये सक्सेस क्यों हुए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के नेचर के बारे में। चूँकि ये पहली चीज़ तो ये प्राइवेट कंपनी थी और इसके ऊपर जो इंग्लैंड के राजा थे उनका इसके ऊपर काफ़ी कम नियंत्रण होता था, यानी काफ़ी कम कंट्रोल होता था। और इसका मैक्सिमम कंट्रोल इस कंपनी को बेसिकली जितने भी इंग्लैंड के कॉम्पिटिटर व्यापारी थे उन सबको मिलाकर के ये कंपनी बनाई गई थी और इस सब के ऊपर शेयर होल्डर्स का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता था। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इनका स्ट्रक्चर काफ़ी ही बड़ा सजग था, बड़ा सहज था, क्योंकि इसमें शेयर होल्डर्स को हर एक साल पर चुना जाता था। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश सक्सेस के पीछे दूसरे रीजंस की, जो है नेवी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था आपको कि जिसकी नेवी यानी कि जल नौसैनिक शक्ति बहुत ज़्यादा होगी उसका व्यापार के ऊपर नियंत्रण का अधिकार बहुत ज़्यादा होगा, मतलब उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। इन अपने व्यापार के ऊपर एकाधिकार करने के लिए अंग्रेज़ों ने भी बहुत स्ट्रगल किया था, बहुत उन्होंने अपने ऊपर काम किया था। अब चाहे वो अच्छे काम से लेकर के बुरे काम तक ही क्यों ना हो। तीसरा जो रीज़न है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब चूंकि इंग्लैंड में इस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई थी, चाहे वो कताई हो या फिर भाप इंजन से चलने वाले ट्रेन हो, कोयला हो, ये सारी चीज़ इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे, जिस वजह से ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। अब इस जो चौथा जो रीज़न है वो है स्टेबल गवर्नमेंट। अब चूँकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से अगर हम कंपेयर करें तो फ्रांस में क्या था कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो स्टेबल नहीं थी। चूँकि 1789 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद से उनका पूरा सबसे पहले तो सत्ता ही पलट गई। दूसरी चीज़, सत्ता पलटने के बावजूद बहुत सारे इकोनॉमिकल सोशल चेंजेस होने लगे थे। उन सारे चीज़ों के अलावा नेपोलियन गद्दी पर बैठा, उसके बाद फिर 1815 ईस्वी में नेपोलियन का दोबारा से गद्दी से उठ जाना, ये सारे ऐसे रीजंस थे जो कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होने की वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फेल हुई, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस चीज़ का एडवांटेज मिला क्योंकि इनके पास स्टेबल गवर्नमेंट थी। तो जिस वजह से इस सारी चीज़ों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जिस वजह से ये सक्सेस हुए। जो अगला जो रीज़न है वो है आर्मी और डिसिप्लिन। अब चूँकि इनके पास जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा सुसज्जित थी, इनके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ थी ताकि ये कम सोल्जर्स के साथ बड़े अपोनेंट को हरा सके, बड़े बड़े आकार में मिले अपोनेंट को भी हरा सकती थी। और इनके आर्मी में जो डिसिप्लिन था, मतलब किसी भी चीज़ को ऑर्डर को मानने और उसको इम्प्लीमेंट करने के प्रति इतने ये सजग रहते थे, जिस चीज़ का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के सक्सेस में। अब इन सारी चीज़ों के अलावा जो लास्ट रीज़न है वो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट है, वो है लोन मार्केट। अब चूँकि इनको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन मार्केट की ज़रूरत पड़ती थी, तो इन्होंने क्या किया, एक लोन मार्केट का निर्माण किया और वहाँ पर लोन देने वाले जितने भी पूंजीपति थे उन सबको ये कह कर के लोन लिया गया उनसे, ताकि ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगीज़, डच, स्पेन, इन सभी को हराने के लिए और अपने देश यानी राष्ट्र प्रेम हो या फिर राष्ट्रीय भावना हो की वजह से इंग्लैंड के व्यापार को बढ़ोतरी करने के लिए ये लोन मार्केट बनाया जा रहा है, जिसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा हुआ, जिस वजह से ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी से लेकर के इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भारत को लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रखने की इनके पास जो निंजा टेक्निक थी वो वही ये सारी रीजंस है जिसकी वजह से हम इतना टाइम तक गुलाम रहे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे के साथ शेयर करें
और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।